नमः संस्कृताय। संस्कृत प्रभा चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थीगण, आज हम संधि के भेदों में जो एक श्रृंखला चल रही थी, स्वर संधि, व्यंजन संधि, आज उसी क्रम में हम विसर्ग संधि के भेदों की चर्चा करेंगे। तो विसर्ग संधि का सबसे पहला जो भेद हम ले रहे हैं, यहाँ पर सत्व संधि को ले रहे हैं। आइए देखते हैं सत्व संधि के लिए मुख्य जो बातें हैं वो क्या हैं। वही जो हम विसर्ग संधि को समझने के लिए सत्व संधि को, विसर्ग का भेद क्या है, सत्व संधि, तो उसको समझने के लिए मेन जो पॉइंट है या सूत्र है, पाणिनि व्याकरण का सूत्र है विसर्जनीयस्य सह। और इस सूत्र के साथ और अन्य बातें भी जुड़ी हुई हैं जिनको हम सभी को यहाँ पर लेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले विसर्जनीयस्य सह पर चर्चा करते हैं। आपको विसर्जनीयस्य शब्द में कौन सी विभक्ति दिख रही है? षष्ठी विभक्ति, रामस्य विसर्जनीयस्य। और जैसा कि मैंने बताया था कि षष्ठी विभक्ति का जो व्याकरण में अर्थ होता है, क्या होता है कि षष्ठी के स्थान पर आदेश किया जाता है। और जो आदेश होता है वो प्रथमा का एक वचन हो सकता है, द्विवचन हो सकता है, बहुवचन हो सकता है, विवक्षा के अकॉर्डिंग। जैसा उसमें शब्द यदि बहुत सारे हैं उनके स्थान पर आदेश करना है, जैसे एचोयवायाव में था। तो इसी प्रकार से यहाँ पर विसर्जनीयस्य विसर्ग के स्थान पर सह सकार आदेश होता है। कब? जब विसर्ग के बाद क्या आया हो? खर। खरीचे जो सूत्र पढ़ा था हमने, चर्थ संधि का मुख्य सूत्र था खरीच, तो उससे किसकी अनुवृत्ति ली गई है? खरी। इस शब्द की अनुवृत्ति यहाँ पर विसर्जनीय से सह के साथ जुड़ी है, तब पूरा अर्थ होगा। तो अब इसके कुछ उदाहरण हम लेंगे विसर्जनीय से सह के, जैसे हरिस्त्रायते। हरिस्त्रायते में आप देखेंगे क्या है, खर प्रत्याहार का, वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर भी बता देती हूँ कि वर्गों के जो पहले दूसरे वर्ण होते हैं और जो ऊष्म वर्ण में श, श, स, ये तीनों जो हमारे तालव्य और मूर्धन्य और दंतीय जो सकार हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो पहले दूसरे वर्ण क्या है? कवर्ग का पहला दूसरा क ख, चवर्ग का पहला दूसरा च छ, और टवर्ग का ट ठ, तवर्ग का त थ, पवर्ग का प फ, और श श स, ये वर्ण हमारे कुल 13 वर्ण खर प्रत्याहार में आते हैं। तो हरिस्त्रायत में आप इसका संधि विच्छेद करेंगे कि विसर्ग को स हो जाता है। जो हमारा हरिस्त्रायत ये संधि युक्त पद है, अब हम इसका विच्छेद करेंगे कि सकार को हमें क्या करना होगा, विसर्ग को क्या करना होगा? सकार। तो पहले विच्छेद करके हरि ही प्लस त्रायते, सूत्र में क्या कहा है? विसर्ग को, तो हरि के जो विसर्ग हैं इनको क्या हो जाता है? सकार। तो विसर्ग के स्थान पर हमने क्या लिखा? सकार हो जाता है। क्या कहा? वर्गों के पहले दूसरे। यहाँ पर त्रायते में त्र में किस किस का संयोग है? तर का संयोग बना हुआ है। तो पहला वर्ण क्या है? त। तो हमें खर प्रत्याहार के पहले दूसरे, वर्ग के पहले दूसरे शब्द मिलेंगे। तो खर प्रत्याहार में आ गया त, तवर्ग का पहला अक्षर त आ गया। तो क्या हो गया? उसको विसर्ग को स हो गया, हरिस्त्रायते। और हम इसको हलंत जो हमारा आधा स है उसको इस रूप में लिखते हैं, हरिस्त्रायते। इसी प्रकार आप देखेंगे रामस्तिष्ठति, वह भी इसी प्रकार का रूप है, क्योंकि उसमें भी हमें क्या मिल रहा है? तिष्ठति में खर प्रत्याहार का वर्ण मिल रहा है। विच्छेद करेंगे रामः तिष्ठति। विसर्ग के बाद क्या है? तिष्ठति का त। तो ये क्या है? तवर्ग का पहला वर्ण है। वर्गों के पहले दूसरे वर्ण किस में आते हैं? खर प्रत्याहार में। तो खर प्रत्याहार हमें यहाँ मिला और इसलिए विसर्ग को क्या हो गया? स हो गया, रामस तिष्ठति। इस प्रकार से लिखेंगे स को, जैसे भी बताया था। ये आप इसमें देखेंगे, इसके साथ ही मैं एक बात बताती चलूं, जैसे हमारा स्तोष्टुनाश्चु ष्टुत्व संधि और ष्टुत्व संधि जो है वो क्या होता है? सकार को वहां पर क्या आदेश करते हैं? स्तोह, सकार को। ष्टुत्व संधि में क्या करते हैं? तालव्य श।
और चवर्ग के स्थान पर तवर्ग के स्थान पर क्या करते हैं, चवर्ग करते हैं। तो वही बात यहाँ उस संधि में पहले कौन सी संधि हुई होती है, विसर्ग संधि पहले हुई होती है वहां पर कि हरिस्त्रायते में क्या है, विसर्ग के स्थान पर हमने क्या किया, स किया, और फिर आगे हमें क्या मिला, त मिला। तो वही है स्तोश्चुनाष्टु कि सकार और तवर्ग को क्या होता है, ष्टुत्व होता है। इसमें कुछ भी भेद नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे किसका संयोग नहीं मिल रहा हमें, शकार और चवर्ग का। दूसरे पद में भी हो सकता है शकार और चवर्ग, पहले पद में भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमें शकार और चवर्ग का संयोग नहीं मिला, इसलिए जो हरिस में स हुआ उसको क्या नहीं हुआ, हरिश्त्रायते नहीं हुआ। ठीक है। पर आप अगला ही शब्द देखेंगे, बालश चलती। बालश चलती में क्या है, अगला उदाहरण है बालश चलती। ये किसका है, विसर्ग संधि का भी है और हमारी व्यंजन संधि में जो ष्टुत्व संधि आई है उसका भी उदाहरण है। देखेंगे आप, बालह चलती, पहले यहाँ पर क्या संधि हो रखी है, विसर्ग संधि करेंगे। पहले विसर्गों को क्या करेंगे, स करेंगे, फिर हमें दूसरी शर्त क्या मिलेगी, स्तोश्चुनाष्टु की शर्त मिलेगी। बालश, बालस, विसर्ग को स किया, बालस, और इधर चलती। अब आप देखेंगे कौन से सूत्र का यहाँ पे जो अर्थ है वो यहाँ पे घटता है, स्तोश्चुनाष्टु। स्तोश्चुनाष्टु ने क्या कहा, सकार और तवर्ग के स्थान पर क्या होता है, शकार, सकार के स्थान पर शकार और चवर्ग के स्थान, तवर्ग के स्थान पर चवर्ग। तो किसका संयोग हो, शकार और चवर्ग का। शकार चवर्ग पहले मिले या बाद में, तो यहाँ वही स्थिति हो गई है कि हमें क्या मिल गया है, यहाँ श्चुना, चकार का संयोग हो गया है, चकार का योग हो गया है। यहाँ पे संयोग नहीं योग हुआ है, सही, क्योंकि वहाँ पे श्चुना मतलब शकार और चवर्ग का योग होने पर, योग मीन्स वहाँ पे था मिलना, तो यहाँ पर हमें चवर्ग मिला। चवर्ग मिला तो हम शकार को क्या करेंगे, स्तोश्चुनाष्टु से सकार को श करेंगे। ठीक है, तालव्य श। तो क्या हुआ, बालश चलती। ठीक है, यहाँ पे चवर्ग के कारण से क्या हो जाएगा, स को, विसर्ग को जो हमने स किया, पहले हमने विसर्गों को क्या किया, स किया, फिर स के लिए क्या शर्त आई कि हमें चवर्ग मिल गया, चवर्ग के कारण से स्तोश्चुनाष्टु सूत्र आकर के अपनी शर्त पूरी करेगा, तो बालश चलती। ये स्तोश्चुनाष्टु सूत्र भी लगेगा जब हम इसको बनाएंगे, पूरा रूप बनाएंगे। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि जब आपको क्या मिलेगा, तवर्ग मिलेगा, अर्थात तथा मिलेंगे, तो स जो है, जो विसर्गों को सकार आदेश किया है वो ज्यों का त्यों रहेगा। जैसे हरिस्त्रायते, रामस तिष्ठति, यहाँ पे नहीं हुआ ना। और यदि आपको च और छ मिलेंगे तो जो विसर्गों को हमने स किया हुआ है वो किस रूप में परिणत होगा, श के रूप में, स्तोश्चुनाष्टु। ठीक है, आप ऐसे ही आगे देखेंगे यदि हमें टवर्ग मिलेगा। देखते हैं, धनुष टंकारः, धनुष टंकारः, विच्छेद करेंगे। धनुष टंकारः का क्या विच्छेद होगा, धनुः टंकारः, धनुः प्लस टंकारः। सूत्र का अर्थ क्या है, विसर्ग को सकार आदेश होगा, विसर्ग को सकार आदेश होगा। कब होगा, जब वर्गों के पहले दूसरे वर्ण आपको पर वर्ण के रूप में मिले। तो वर्ग का पहला अक्षर, टवर्ग का पहला अक्षर मिला, तो यहाँ पर विसर्ग को क्या हो जाएगा, स हो जाएगा, धनुष, और इधर टंकार ही है। अब ये जो शर्त है धनुष टंकारः, यहाँ पर क्या सूत्र आता है, फिर सकार को, वही स्तोह, सकार के स्थान पर क्या हो जाता है, ष्टुः, ष्टुत्व संधि आ जाएगी। अब सकार के स्थान पर क्या हो जाता है, शकार हो जाता है। जब किसका संयोग हो, ष्टुना, शकार और टवर्ग का। तो हमें यहाँ टवर्ग का संयोग मिला, तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे स को क्या हो जाएगा, ष्टु हो जाएगा, शकार हो जाएगा, मूर्धन्य श हो जाएगा, धनुष टंकारः। ठीक है जी। आगे हमने किस किस वर्ग की बात की है अभी, तवर्ग की, चवर्ग की और टवर्ग की बात की है। बचता क्या है, कवर्ग और पवर्ग के दो वर्ण और ऊष्म श। तो इनका अभी इसके विषय में आप पूरा समझ गए होंगे। एक बार बता देती हूँ कि यदि हमें तवर्ग के वर्ण मिलेंगे, त या थ मिलेगा, तो जो हमारा विसर्ग को स हो रखा है वो उसी रूप में रहेगा, स के रूप में, हरिस्त्रायते। देख रहे हैं आप,
पर यदि क्या मिलेगा, च वर्ग का पहला दूसरा वर्ण मिलेगा, च या छ मिलेंगे, तो विसर्ग को स होकर के उस स को क्या हुआ होगा, स्तोश्चुनाश्चु से श्चु हो रखा होगा, शकार हो रखा होगा। जैसे बालश्चलति, हरिस्त्रायते बालश्चलति। आगे ट वर्ग की बात करते हैं। ट वर्ग में क्या है, धनुष्टंकार। यहाँ पर वही हुआ कि पहले हम विसर्ग को, धनु के विसर्ग को क्या करेंगे, सकार करेंगे विसर्जनीय से सह से, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वो परिवर्तित हो जाएगा, विसर्ग का जो स हुआ है उसी रूप में नहीं मिलेगा हमें जैसे हरिस्त्रायते में मिला है, क्योंकि यहाँ पे फिर वही ष्टुत्व संधि होगी, तो वो क्या हो जाएगा, मूर्धन्य श होगा, ष्टुना। ये तीनों वर्गों की बात हुई। अब हम क ख और प फ की बात करते हैं। यहाँ पर है क ख, तो उसके लिए हमने 3 का हो चुका है, तो ये हमारा, वैसे तो इसको चौथा मानना चाहिए, चौथा और ये 5वां, क्योंकि जो तवर्ग है, तवर्ग की बात थी वो पहले क्रम में हुई, दूसरी बात च वर्ग की थी ष्टुत्व संधि की, वो दूसरे में हुई, ट वर्ग की बात तीसरी थी, वो तीसरे क्रम में हुई। अब हम क ख को लेते हैं। क ख के लिए क्या है, यदि विसर्ग के बाद क ख आए तो विसर्ग के स्थान पर क्या रहता है, विसर्ग ही रहता है। विसर्ग के स्थान पर स नहीं होता, क्या रहता है, विसर्ग ही रहता है, ठीक है। अथवा विसर्ग जो कुप्वोह कपौच सूत्र है उससे विकल्प से क्या हो जाता है, जिह्वा मूल्य, अर्थात विसर्ग के स्थान पर स नहीं होता, क्या रहता है, विसर्ग ही रहता है। और जो ये जिह्वा मूल्य उपध्मानीय है उनकी बातें आगे होती हैं, जैसे बालकः क्रीडति, बालकः क्रीडति, इसका रूप आपको संधि युक्त विसर्जनीय से सह यहाँ काम नहीं करेगा, क्योंकि यदि क या क वर्ग का क ख मिलता है तो क्या होगा, विसर्ग को विसर्ग ही रहता है। अथवा क्या हो जाता है, कुप्वोह कपौच, आप जानते होंगे कुप्वोह कपौच किससे संबंधित है, जिह्वा मूल्य और उपध्मानीय से, क्योंकि उपध्मानीय जिह्वा मूल्य जो शब्द होते हैं उनका उच्चारण आधे विसर्ग के सदृश होता है, और वो कहाँ मिलते हैं, क से पहले और ख से, कखाभ्याम प्राग विसर्ग अर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वा मूल्य, ऐसा जिह्वा मूल्य की परिभाषा है। ककाभ्याम प्राग अर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वा मूल्य। तो आप देखेंगे कखाभ्याम क और ख से उत्तर, ये क्रीडति, एक उदाहरण उसका भी ले लेते हैं, ख का खेलति, बालकः खेलति, दोनों शब्द आ गए, यही आते हैं जिह्वा मूल्य में, क और ख, ककाभ्याम। तो यहाँ कह रहे हैं कि या तो विसर्ग ही रहेगा, आपको यहाँ पे क्या नहीं मिलेगा, बालकस क्रीडति कहीं पे भी नहीं मिलता रूप, बालकस क्रीडति नहीं मिलता, बालकस खेलति विसर्ग को स हुआ नहीं मिलता, क्या मिलता है, बालकः क्रीडति, बालकः खेलति, जो हम अधिकतर प्रयोग करते हैं लौकिक संस्कृत में। अब ये कुप्वोह कपौच जो है ये सूत्र धूमिल सा हो गया क्योंकि इसकी चर्चा नहीं होती, तो इसको भी लेते हैं क्योंकि ये बोलता है कि कवर्ग और पवर्ग को क्या हो जाता है, जिह्वा मूल्य क और जिह्वा मूल्य प हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके 2 रूप बनेंगे, विकल्प से बनता है ये बालकः क्रीडति, विकल्प से एक तो ये रूप बनता है, एक क्या बनता है, बालकः क्रीडति। जैसे क का स्थान क्या है, अकुह विसर्जनीयः कंठ्यः, और जिह्वा मूल्य का क्या है, वो जिह्वा का मूल स्थान है। जैसे हम क बालकः क्रीडति, आराम से कंठ से आ रही है आवाज, पर जब हम जिह्वा मूल्य शब्द का उच्चारण करेंगे तो कैसा बोलेंगे, बालकः क्रीडति, तो वो जिह्वा मूल से बोला जाएगा और कंठ से नीचे जाकर बोला जाएगा। ऐसे ही बालकः खेलति, आपको ये विसर्जनीय से सह का यहाँ पे स नहीं मिलेगा, विसर्ग को स हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहता है, कब, जब हमें क या ख बाद में मिलते हैं। और फिर कुप्वोह कपौच से दूसरा जो उदाहरण है वो क्या बन जाता है, बालकः खेलति। तो यहाँ पर हमें क्या बात समझ में आई कि यदि तवर्ग मिलेगा तब विसर्गों को स अवश्य ही होगा, वहां पर विसर्ग के स्थान पर क्या हो रखा होगा, त हो रखा होगा। और जब हमें च छ मिलेगा तो तब क्या हो रखा होगा, स्तोश्चुनाश्चु से स को क्या हो जाएगा, श हो जाएगा, तालव्य। और यदि ट मिलेगा तो धनुष टंकार की तरह मूर्धन्य श हो जाएगा। और तथ का बता ही दिया कि आपको विसर्गों को स का स जैसे का ता से ही स रहेगा।
और यदि क्या मिलेगा, क ख मिलेगा तो ये रूप हो जाएगा। और प फ जो है, आगे प फ की बात करते हैं। यदि विसर्ग के बाद, जैसे उदाहरण लेंगे, दिया हुआ है वृक्षः पतति, वृक्षः पतति और वृक्षः फलति। कि विसर्ग के बाद प या फ आए तो विसर्ग के स्थान पर क्या रहता है, विसर्ग ही रहता है। विसर्ग के बाद प आए, देखिए वृक्षः पतति, विसर्ग के बाद क्या रहा है प, वृक्षः फलति क्या रहा है फ, तो क्या रहेगा, विसर्ग ही रहेगा। या कुपोह कपौच, वही सूत्र है कि पवर्ग के बाद क्या हो जाता है, यही कि पफाभ्याम प्राग, प और फे से पहले प्राग अर्ध विसर्ग सदृशो उपध्मानीय, प और फ से पहले, तो पतति के प से पहले क्या हो जाएगा, अर्ध विसर्ग सदृश उपध्मानीय का चिन्ह आएगा वृक्ष पतति। जैसे पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ, उपूपध्मान्याः ओष्ठ्यः, तो जो है हमारा ये उ और पवर्ग और उपध्मानीय का क्या है उच्चारण स्थान, ओष्ठ है। तो इसमें कोई अंतर नहीं होगा, वही होगा उपध्मानीय का भी और पवर्ग का भी। जब वृक्षः पतति और वृक्ष पतति उसी स्थान से बोलेगा, ओष्ठ से ही बोलेगा, चिन्ह लग जाएगा। पर ये जो है हमने विसर्ग सत्व संधि में हमने इन 5 चीजों की चर्चा की। अभी एक और हमारा पॉइंट बचा हुआ है, यहाँ पर स्थान नहीं था इस वजह से उसको यहाँ पर समझाती हूँ अभी। तो आपको ये जो है सभी वर्गों की जो बातें हैं, कवर्ग चवर्ग, कवर्ग के लिए क्या बात थी, कुपोह कपौच, कि कवर्ग या क या ख मिलेगा विसर्ग के बाद तो विसर्गों को स नहीं होगा। पहली बात, विसर्ग के बाद क या ख मिलता है तो विसर्गों को स नहीं होता है, क्या रहता है, विसर्ग ही रहते हैं। या कुपोह कपौच से क्या हो जाता है, उपध्मानीय जिह्वा मूल्य आदेश हो जाता है। आगे चवर्ग में च या छ मिलते हैं विसर्ग के बाद तो क्या होगा, विसर्ग को स होगा और पर स को क्या हो जाएगा, वही स्तोश्चुनाश्चु से श हो जाएगा। आगे ट या ठ, यहाँ पर भी विसर्ग को स होगा, विसर्जनीय से सह से विसर्ग को स होगा, पर उसको क्या हो जाएगा, ष्टुनाष्टु से क्या हो जाएगा, ष्टुव हो जाएगा। आगे विसर्ग के बाद त या थ मिलता है तो क्या होगा, उसको विसर्ग को स जो हुआ है वो जैसे का तैसा ही रहेगा। तो यहाँ पे त या थ जो है, इनमें जो है आप विसर्ग का जो विसर्जनीय से सह की बात थी यहाँ पे वो ऐसे ही ठहरी रहेगी, ठीक है। आगे प या फ की बात की है तो यहाँ पे वही है कि प या फ के विसर्ग के बाद आपको प या फ मिलता है तो क्या होगा, विसर्ग ही रहेगा विसर्ग के स्थान पर। और या कुपोह कपौच से क्या हो जाएगा, उपध्मानीय आदेश हो जाएगा। अब आगे शर प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं श शर, उसकी बात करते हैं। तो श श स ये तीनों बसते हैं। तो एक सूत्र है वाशरी। वाशरी क्या कहता है कि जो ये बातें हुई है ना, पर ये शर प्रत्याहार के बाद, केवल इन 3 वर्णों के बाद, ठीक है, इन 3 वर्णों के बाद यदि आपको विसर्ग को स हो रखा है तो वो विकल्प से होगा, वा शरी। सूत्र क्या है, वा शरी। वही खर प्रत्याहार में बहुत सारे 13 वर्ण थे, शर प्रत्याहार में कौन से, श शर, केवल एक सूत्र है श श और स, ये है हमारे शर प्रत्याहार के वर्ण हैं, और स, ठीक है जी। विसर्ग के बाद यदि हमें ये मिलते हैं, जैसे हरिष्येते, इसमें क्या है, हरि ही शेते, 2 रूप मिलेंगे आपको कि एक तो विसर्ग वाला रूप मिलेगा वा शरी, यदि शर प्रत्याहार का वर्ण मिलता है तो हमें शेते में क्या मिला, इसको हम विच्छेद भी कर लेते हैं, हरि ही शेते, विच्छेद दोनों का यही बनेगा, हरि ही शेते। तो शर प्रत्याहार का श वर्ण आ गया तो क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर विसर्ग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ठीक है। विसर्जनीय से सह की जो है विकल्प आदेश जो हो रखा है वो नहीं होगा। दूसरा, जब हम हरिष्येते बनाएंगे तो विसर्जनीय से सह से क्या होगा, पहले स होगा और फिर उसको ष्टुत्व संधि से क्या हो जाएगा, हरिष्येते, ठीक है जी। इसके वाशरी के ये 2 रूप बनेंगे, ठीक।
और ऐसे ही हम किसका उदाहरण लेते हैं, श का। रामष्टिकते की जगह हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, क्योंकि ये तो ष्टुत्व संधि का हुआ, हमें यहाँ पर शर प्रत्याहार को दिखाना है, तो रामषष्ठः। रामषष्ठः। अगला उदाहरण हरिश्चेते से अगला उदाहरण क्या बनेगा, रामषष्ठः। तो इसमें भी क्या है, रामषष्ठः और रामः षष्ठः। वाशरी से विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहेगा, रामषष्ठः। और दूसरा यहाँ पर रामषष्ठ में क्या होगा, विसर्जनीय से स हो जाएगा और फिर वही ष्टुत्व संधि हो जाएगी, तो रामषष्ठः। ठीक है जी। निस्संदेह को देखेंगे आप, इस रूप में भी लिखते हैं हम, निस्संदेह और निस्संदेह। यहाँ पर भी हमें शर प्रत्याहार का तीसरा वर्ण क्या है, स, दंत्य स, तो वो मिला है। तो क्या हो रखा है, कहा है वाशरी से ही वही पहला रूप क्या बनेगा, विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहेगा, और दूसरा क्या है, विसर्जनीय से सह से क्या हो जाएगा, विसर्गों को स हो जाएगा। तो हमने देखा विसर्ग संधि में जो सत्व संधि हमारी हमने जो प्रारंभ की है, इसमें पहला जो मैंने आपको अभी उस क्रम में वहाँ पर पहुँचकर बताया है सभी वर्गों के अकॉर्डिंग, और फिर हमें शर प्रत्याहार पे आकर के, तो ये 6 जो बातें हैं इस संधि के अंतर्गत मुख्य रूप से आई हैं। कवर्ग की जो है वो कुपोह का पहुँचे से, और क्रीडति और खेलति मिलेगा तो विसर्ग के रूप में ही रहेगा, या जिह्वा मूल्य आदेश हो जाएगा। और च छ मिलेगा तो हम उसको विसर्जनीय से सह से पहले स करेंगे और उसके बाद फिर ष्टुत्व संधि होगी। इसी प्रकार से टवर्ग के ट ठ मिलेंगे तो पहले हम विसर्जनीय से सह से स करेंगे, उसके बाद हम ष्टुत्व संधि करेंगे, धनुष टंकारः। नमस्ते में भी, नमस्ते में आप तवर्ग का यदि त थ मिलेगा तो जो विसर्ग हैं उनके स्थान पर जो हमने स आदेश कर रखा है वो जैसा का तैसा रहेगा, इनकी तरह परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, कवर्ग की तरह विसर्ग के विसर्ग नहीं रहेंगे, उसमें वो परिवर्तन जैसे का तैसा अर्थात विसर्ग को सकार आदेश रहेगा। प फ मिलेंगे तो हम विसर्गों को विसर्ग ही रखेंगे, या कुप्वह कपौचे से क्या करेंगे, उपध्मानी आदेश कर लेंगे। और यदि हमें शर प्रत्याहार के वर्ण मिलते हैं श श स, तो हम वाशरी से एक रूप क्या है, विसर्ग के स्थान पर विसर्ग, जैसा कि आप देख रहे हैं हरिहिषेते, और दूसरा जो है ष्टुत्व संधि का, पहले हम विसर्गों को स करेंगे फिर उसके बाद स को श करेंगे। इसी प्रकार रामषष्ठ को देख रहे हैं और निस्संदेह है, ये सारे रूप देख रहे हैं। तो ये 6 चीज़ें हमने यहाँ पर चर्चा की, इसको अब अच्छी प्रकार से आप स्मरण रखेंगे। धन्यवाद।